गुड मॉर्निंग साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CHSL का पेपर चल रहा है, तो मैं उसी पे आधारित आज आपको प्रश्न बताऊंगा कि CHSL में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्टों का मैं डाटा तैयार किया, एनालिसिस किया और आपके पास मैं वह लेकर आया हूं सारे प्रश्न। तो हम दोस्तों साथियों समय व्यतीत ना करेंगे, 10 से 12 प्रश्न हम आपके बीच लेकर आए हैं। सारे प्रश्नों को हम 10 से 12 मिनट में ही हल करके जाएंगे। समय व्यतीत ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी कॉपी किताब है, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल रबड़ है। निष्कर्ष दिया है कोई रबड़ किताब नहीं है, कुछ कॉपी रबड़ है। दोस्तों, हमें लिख कर लाना पड़ता है ताकि आपको तो स्क्रीन पे एकदम फ्रेश दिखेगा। तो आइए हम देखते हैं। सभी कॉपी किताब है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे कॉपी है ना, जो सभी कॉपी है, ये सभी जो कॉपी है दोस्तों, ये क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। किताब। सभी कॉपी किताब है। तो जितने भी कॉपियाँ है ना, सब के सब क्या है? किताब है। तो ये किताब के अंदर आएगी। दूसरा प्रश्न बोलता है कोई किताब पेंसिल नहीं है। दोस्तों, जो भी पेंसिल है, जो ये पेंसिल है, कोई किताब नहीं है। बोला है प्रश्न में कि कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। और बोला है सभी पेंसिल रबड़ है। अब जितनी भी दोस्तों पेंसिलें हैं ना, वो सब के सब क्या है? रबड़ है। क्या है दोस्तों? रबड़ है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें और एक चीज़ छिपा हुआ है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। दोस्तों, ये तो बोला है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो क्या कुछ कॉपी पेंसिल हो सकता है? क्योंकि पेंसिल, कॉपी और पेंसिल का तो जिक्र प्रश्न में नहीं किया है, लेकिन आप निष्कर्ष पढ़िए कि कोई रबड़ किताब नहीं है। निष्कर्ष हमारा पूछ रहा है कि कोई रबड़ किताब नहीं है, तो रबड़ तो किताब हो ही नहीं सकता। तो यह हमारा ऑप्शन हो गया पहला गलत। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कॉपी रबड़ है। दोस्तों, कुछ कॉपी रबड़ हो सकते हैं, दूरों दूरों तक नाता हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा निष्कर्ष दोस्तों दोनों गलत है। तो आपके ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है। तीसरा है न तो निष्कर्ष फर्स्ट न तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों, ये हमारा यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए आइए अपने हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही फास्ट चलेंगे दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है भिन्न शब्द हमें छांटना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है प्रश्न, देखिए। भिन्न 4 शब्द दिए गए हैं, गेंद, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। दोस्तों, 4 में से मैं आपको बता दूं, गेंद आप जानते हैं कि ये भी फूल है। आप ट्यूलिप अगर नया नाम सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 4 अगर ऑप्शन दिया हो तो उसमें से आप ये मत समझिए कि हमें चारों ऑप्शन के बारे में पता हो। कम से कम आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो गेंद, कमल और गुलाब, तीनों से आप हूबहू परिचित होंगे। आप जानते होंगे कि तीनों क्या है? फूल है। ट्यूलिप के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्यूलिप एक क्या है? पौधा है। ट्यूलिप एक दोस्तों पौधा है। इसलिए हमारा गेंद, कमल और गुलाब ये तीनों फूल हैं। ट्यूलिप हमारा अलग हो जाएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? ट्यूलिप। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्यूलिप। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 12, 140, आप प्रश्न देख लीजिएगा। 156 आपके प्रश्न स्क्रीन पे लगे होंगे। ऑप्शन दिया है 1820, 1500, 1250 और 1121। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको दिमाग में एक प्रश्न आता होगा इस प्रश्न को देखकर कि सर 12 से 140 कैसे किया होगा? 12 से 140, अगर 12 का वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग 144 होता है और 140 - 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 140। 156 दोस्तों कैसे होगा? पता है?
12 का वर्ग 144, 13 का 169। तो ये तो वर्ग के ज़्यादा नज़दीक में है, लेकिन -4 के आधार पे नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न में कभी कभी क्या करता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कभी कभी यहाँ से हमें यहाँ लेके चलता है। ठीक है, तो देखो 12 में 12 गुणे 13 करोगे तो 13 दूनी का 26, 13 कम 13 दो 15, 156 आ गया। 12 गुणे 13 किए तो 156 आ गया। आपके ऑप्शन भी देखिए कि 1820, 1500, 1250, 1100, मतलब बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया। तो आप ऐसे ही इसमें ही डिवाइड करेंगे। 140 गुणे 13 करेंगे। 13 में 0 से 0, 0, 13 चौके 52, 2, 5, 13 कम 13, 5, 18। दोस्तों 1820 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे देर ना करिए। अगर आपको दोस्तों अपनी मंजिल को पाना है तो प्लीज़ मेहनत करनी पड़ेगी है। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है लाइव। मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। लाइव, लेटर, LETTER लेटर, लिटिल, LITTLE लिटिल, लिटरिंग, लिटरेसी, और ये है लिविंग, LIVING। दोस्तों आपको यह ऑप्शन, यह प्रश्न स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी एक बार बता दिया, ये सी है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमारा पूछता है, ऐसे प्रश्न में पूछता है कि लेटर के आधार पे, हमें ऐसे प्रश्न को लेटर के आधार पर कि कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर हमारे पहले आएगा। ठीक है, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा लेटर सबसे पहले इसमें लिखा गया है, इसके आधार पर हम चलेंगे। और ऑप्शन हमारा रहेगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हूँ, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ, इसमें हमें लेटर देखना होता है सबसे पहले कौन सा आता है। जैसे ABCD, A से Z तक जाओगे तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। ऐसे हमें देखना है दोस्तों पांचों में क्या कॉमन है। ये देखो L क्या है, सब में है। उसके बाद देखेंगे I पहले आता है कि E पहले आता है, तो E पहले आता है, I पहले, I, और ये है I। तो दोस्तों E पहले आता है कि I पहले आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि E पहले हमारा आता है। ठीक है, E दोस्तों हमारा पहले आता है। सॉरी दोस्तों, ये भी E नहीं है, ये भी I है। ठीक है, आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। तो दोस्तों I हमारा पहले आता है, सब में I यहाँ भी कॉमन हो गया। ठीक है, I हमारा कॉमन हो गया। अब बताइए, यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ भी T है, और यहाँ भी V है। और T पहले आता है कि V पहले आता है, तो हमारा T पहले आता है, STUV। ठीक है, T पहले आता है। अब देखिए T वाले हमारे 3 ऑप्शन हो गए, T। अब देखिए फिर उसके बाद T, फिर इसके बाद T। अब T पहले आता है या E पहले आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि E पहले आता है। हमारा पहले पे तो ये हो गया। ठीक है, पहले पे क्या हो गया, ये हो गया। दूसरे पे देखिए, अब हमें इसमें से इसमें और इसमें देखना है। दोस्तों T के बाद हमारा क्या आता है, E आता है। क्या आता है, E आता है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे पे। T के बाद L, ये हो गया हमारा तीसरे पे। उसके बाद देखिए I भी, फिर यहाँ पे I है, फिर यहाँ पे E है, तो हमारा क्या आएगा चौथे पे, E आएगा। ये हो गया चौथे पे, ये हो गया पांचवें पे। तो ये हमारा हो गया 4, 3, 2, 4, मतलब पहले पे ये हो गया, चौथा आपके ऑप्शन में दिया होगा, चौथा, दूसरा पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे और पांचवें पे ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपके ऑप्शन नंबर 4 या 5 में दिया होगा, मुझे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम पांचवें प्रश्न को। पांचवें प्रश्न में दिया है आशुतोष बराबर 7, ASHUTOSH। दोस्तों आशुतोष को 7 से किया है, अजय को 3 लिखा है, तो कैट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, आज यह प्रश्न आपको नया लगेगा, या आप अगर पढ़े भी होंगे
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ हम पढ़े हैं। देखिए 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8। आशुतोष में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 - 1 कर दिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7। 8 - 1 किया है 7। ऐसे ही 4 लेटर हैं, तो 4 - 1 कर देगा तो ये हो गया 3। यहाँ पे 3 लेटर है, तो 3 - 1 कर देगा तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा 2। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 80, 10, 70, 15 और 60। ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आएगा। ऑप्शन है 20, 25, 50 और 45। ये हमारा 4 ऑप्शन है, 20, 25, 50 और 45। ये हमारा प्रश्न है 80, 10, 70, 15 और 60। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कैसे किया है। 80 के बाद 70 प्लस 10 माइनस 10। 80 के बाद 70 होगा तो माइनस 10 होगा। फिर 70 के बाद माइनस 10 60। मतलब एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक किया है। तो यहाँ भी अगर एक को छोड़ के एक करेगा तो प्लस 5 किया है 10 से 15। तो 15 से हम प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा विरोधी को शत्रु से, तो विपत्ति का क्या होगा। स्क्रीन पे आप देखिए, विरोधी शत्रु, तो विपत्ति जैसे हमारा दिया है विरोधी शत्रु, शत्रु और विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, और यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा शत्रु जो है वो विरोधी का समानार्थी शब्द है। तो विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र होगा, सक्रिय होगा, प्रेम होगा या कठिनाई होगा। तो दोस्तों विपत्ति का कठिनाई होता है। क्या होता है? कठिनाई। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए और एक प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों 13, आप स्क्रीन पे प्रश्न को देखिएगा। 13, यहाँ पे 12, 3, 21 और 5। फिर आपका दूसरा दिया है 14, 13, 5, 11 और 9। और ये तीसरा दिया है 18, 9, 4 और 8। ये 18 है, और यहाँ बताना है कौन सा आएगा। ऑप्शन है 13, 12, 11 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में क्या किया है। 13 तिया का होता है 39। ठीक है, और 21 पाँचें होती है, 5 कम 5 दूनी का 10, 105 होता है। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 144। जोड़ के देख लीजिएगा 144 होगा। तो 144 किसका होता है? ये 12 का वर्ग होता है, 12 का, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 12। ऐसे ही आप दूसरा कीजिएगा 14 5 70 प्लस 11 9 99, 9 हो गया, और 9 7 16, 169 हो गया। तो 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, तो ये 13 कर दिया है। आप यहाँ पे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न था जो कि हमारे एसएससी CHSL में पूछा गया था। आप यह देख कर जाइएगा सारे प्रश्न को, ताकि आपके भी शिफ्ट में इस प्रश्न पर आधारित आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।